अम्मी मैं आपको नहीं बता सकती। आप क्यों जिद कर रही हैं? असल में हानिया को लेकर घर में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। वो तो शुक्र है कि फरहान को कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या हो जाए वरना। जी वासिक देख रहा है। अच्छा मैं बाद में बात करूंगी। आप कब आए? क्या हो रहा है? नहीं कुछ भी नहीं। अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगी, बताओ। फरहान आप प्लीज इस मामले से दूर रहें। क्या किया है हानिया ने? मुझे बताओ जो बात है, क्या हुआ? पहले आप मुझसे वादा करें, आप इस मामले में नहीं पड़ेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ मुझे। फरहान प्लीज, हानिया और अम्मी यही समझेंगी कि मैंने आपको भड़काया है। मुझे बताओगे या नहीं? एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं पता, बस इतना पता है कि समीर हानिया को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से हानिया शादी के लिए जिद कर रही थी। पर आप मुझसे वादा करें इस मामले से दूर रहेंगे। वासिक गया है ना समीर से मिलने। अम्मी ये क्या हो रहा है घर में? फरहान प्लीज स्टॉप इट। और हानिया ने क्या किया है? ये समीर किस बात पे हानिया को ब्लैकमेल कर रहा था? अम्मी मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। जब इतना सब कुछ इस चुगलखोर ने तुझे बता दिया है तो बाकी भी इसी से पूछ ले। अब हानिया ही बताएगी मुझे। फरहान 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 वासिक, सब ठीक तो है ना? मुझे एक बात बताएं, जब इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है तो आप क्या कर रही हैं यहां पर? हानिया के ऊपर आपसे नजर नहीं रखी जाती, फरहान भाई पर आपका कंट्रोल नहीं है। एक काम करता हूं, मैं जॉब छोड़ के घर के ये सारे मामला देख लेता हूं। मैं भी क्या करूं, सभी तो मुंह जोर हैं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हानिया के पैरों में जंजीरें तो नहीं डाल सकती ना मैं। डालनी पड़ेंगी, सुना आपने? अब जंजीरें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो इस घर से अब रुखसत नहीं हो जाती वो इस घर में कैद रहेगी। देखो वासिक, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। वादा लिया था, इसीलिए गला घोट के अब तक मार नहीं दिया उसे। और इसका मतलब ये नहीं कि उसे गंद फैलाने के लिए खुला छोड़ दें। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुमने उस खबीस के साथ क्या किया है? उसका किस्सा खत्म कर दिया है मैंने। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कत्ल नहीं किया है, सिर्फ 6-7 साल के लिए जेल जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, उस दरिंदे के साथ यही होना चाहिए था। और एक बात अम्मी, फरहान भाई को अपने पास प्यार से बिठाएं और समझाएं कि अपनी बीवी की गंदी खसलत को समझे, और अगर उनको समझ में नहीं आता तो मुझे बताए, दोनों को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा। बेटा प्लीज तुम मेरे बेटे को माफ कर दो, प्लीज बेटा। यानी आप जानते हैं कि आपके बेटे ने क्या किया है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पहले भी 2 बार जेल जा चुका है ना वो, और आपने ही दोनों बार जमानत करवाई है उसकी, ताकि वो किसी और की जिंदगी से खेल सके। बेटा मैं जमानत देता हूं, वो अब ऐसा कभी नहीं करेगा। नहीं चाहिए आपकी कोई जमानत। हदीका के साथ क्या किया था उसने? कुछ भी नहीं बेटा, मेरी बात का यकीन करो, उसने हदीका के साथ कुछ भी नहीं किया था। तो फिर रिश्ता क्यों टूटा? हदीका के मामों को समीर की असलियत का पता चल गया था और इसीलिए रिश्ता खत्म हो गया था।
और आप मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपको मौका दूं। आप अपने बेटे के रिश्ते के लिए ट्राई करें और किसी गरीब की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करें। नहीं नहीं बेटा, बेटा प्लीज एक मौका और दे दो। उसने जो हानिया के साथ किया है ना, उसका जिक्र तो वैसे भी एफआईआर में नहीं है। आप सॉरी उनसे करें जिन लड़कियों की वीडियो उसके मोबाइल में है, जिनको वो ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन बेटा, समीर के खिलाफ तो तुमने वकील हायर किया है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाऊं। आप यहां से जा सकते हैं। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना आपको धक्के मार के यहां से बाहर निकाल सकता हूं। समीर तो मेरा बेटा है, उसको तो मैं किसी ना किसी तरह जेल से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन उसके बाद जो मैं तुम्हारा हशर करूंगा ना, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। आखिर तुझे इज्जत चाहिए ही नहीं थी। मेरी बात अब कान खोल के सुन। उसे निकलने नहीं दूंगा मैं, और अगर वो निकल भी गया ना तो उसकी दोनों टांगे तोड़ के उसे अपाहिज बना दूंगा। निकल अब यहां से। तो वरना तेरी गर्दन और अकड़ दोनों तोड़ दूंगा। फरहान भाई से बात हुई आपकी? नहीं, आज बात करूंगी उससे मैं। रिश्ते वाली को बोलें कि रिश्ता देखे हानिया के लिए, और लड़का हम पसंद करेंगे।